प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने % आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। अगर आपका भी टारगेट दोस्तों है 4th ग्रेड, बिल्कुल राजस्थान में दोस्तों बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है जिसमें आपके क्या रहेंगे 53,000 प्लस पद है आपके। ठीक है, तो इस एग्जाम में वो आपका सितंबर में होने वाला है। उसके लिए अपन राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आपका एग्जाम में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी विद्यार्थी क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट कर देना कि आपके इन 50 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने पूछा है, मैसा का पठार किस जिले में है। कौन सा पठार दोस्तों, मैसा का पठार, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ या सिरोही। तो दोस्तों मैसा का पठार है वो आपका चित्तौड़गढ़ जिले में है। अरे मैसा का पठार कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो आपका हो जाएगा उड़िया का पठार। उड़िया का पठार क्या है, राजस्थान में सबसे ऊंचा पठार है और उड़िया का पठार कहाँ पर है, सिरोही में। ठीक है, आई बात समझ में सभी को। मैसा का पठार हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। क्या हो जाएगा उत्तर, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान के लोक पुरुष माने जाते हैं। देख लो सारे प्रश्न क्या है आपको एग्जाम में सीधे मिलने वाले हैं, इसलिए क्लास को पूरा देख लेना है ना। राजस्थान के लोक पुरुष कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया, माणिकलाल वर्मा, दामोदरलाल व्यास या जयनारायण व्यास। देखो भारत के लोक पुरुष पूछे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तो यहाँ पर आप कमेंट करें राजस्थान के लोक पुरुष कौन है। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका, दामोदरलाल व्यास। क्या आ रहा है उत्तर, दामोदरलाल व्यास। इन्हें क्या कहते हैं साथियों, राजस्थान में लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ से होता है। NaCl दोस्तों नमक होता है, इसका उत्पादन कहाँ से होता है, सांबर झील से, लोणकरणसर से, डीडवाना से या उपरोक्त सभी से। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहाँ से होता है तो वो सांबर से होता है। बट सिंपली आपसे पूछा राजस्थान में सर्वाधिक नहीं पूछा, क्या पूछा, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ से होता है। सांबर से होता है, लोणकर से भी होता है और डीडवाना से भी होता है। तीनों ही क्या है राजस्थान में, तीनों ही राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं, यहाँ से क्या निकलता है, नमक निकलता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ पर कमेंट करेंगे भाई राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ या बारा। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है आपका माउंट आबू। माउंट आबू क्या हो, सर्वाधिक आपका वर्षा वाला स्थान है। बट आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो वो रहेगा झालावाड़ जिला। कौन सा रहेगा, झालावाड़। यहाँ सर्वाधिक क्या होती है, बिल्कुल वार्षिक औसत वर्षा होती है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, राजस्थान में मंत्री परिषद में दोस्तों अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, 15, 20, 30 या 25। तो अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 30 प्लस नहीं हो सकते। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, सिरोही जिला किस संभाग में आता है। फटाफट कमेंट करेंगे भाई सिरोही जिला है आपका किस संभाग में आता है। एक बार क्या करेंगे यहाँ पर कमेंट करके बता देंगे सिरोही जिला किस संभाग में आता है, वो आपको बताना है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे, सिरोही जिला है देखिए उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या पाली में। बिल्कुल, तो अभी वर्तमान में अगर बात करें विद्यार्थियों, जो आपका सिरोही जिला है वो किस संभाग में आता है, वो आपका आता है जोधपुर संभाग में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। क्या पूछा आपसे, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा है। अगर आपसे पूछे सरसों अनुसंधान केंद्र, तो वो तो आपका कहाँ पर है, सेवर भरतपुर में क्या बना हुआ है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। आप मुझे बताओ राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, यह हो जाएगा तबीजी अजमेर में। ठीक है ना, राजस्थान में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तबीजी अजमेर में। ऑप्शन ए आपका सही है। तो साथ साथ में कमेंट और काउंट जरूर करें ताकि आप खुद को पता चलेगा कि आपकी तैयारी है वो किस लेवल की है और आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, जवाहर सागर बांध किस जिले में है, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर या कोटा बूंदी में। कौन सा दोस्तों बांध है, जवाहर सागर बांध। तो जवाहर सागर बांध हो जाएगा आपका कोटा बूंदी में। ठीक है ना, जवाहर सागर बांध कहाँ पर है, कोटा प्लस बूंदी में क्या है आपका, जवाहर सागर बांध है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में
थार पारकर गाय की उत्पत्ति स्थल दोस्तों, कौन सी गाय आपकी? थार पारकर। थार पारकर क्या होती है? गाय की नस्ल होती है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सुवालका नागौर से, मालानी बाड़मेर से, पुष्कर अजमेर से, आबू रोड से? बताओ फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में थार पारकर गाय का उत्पत्ति स्थल है वो रहेगा मालानी बाड़मेर। क्या रहेगा उत्तर? मालानी बाड़मेर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस जिले में की गई? कौन सा दोस्तों विश्वविद्यालय? डीम्ड विश्वविद्यालय, है ना। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई है वो कहाँ की गई है? जयपुर, अजमेर, टोंक या सवाई माधोपुर? वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हुई है दोस्तों, वो हुई है कहाँ पर? टोंक में। जो भी यहाँ पर टोंक कमेंट कर रहा है, टोंक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा विद्यार्थियों। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल दोस्तों आपको हमारी तरफ से पूरा कोर्स मिलने वाला है। आप क्या करें, प्ले स्टोर से RPSTD ऐप को डाउनलोड करें। अगर आप चाहते हो कि आपका नंबर इस बार पक्का आ जाए, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो दोस्तों चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स है वो RPSTD ऐप में मिलने वाला है। इसमें आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे और हर क्लास की आपको PDF मिल जाएगी, जिससे आप क्या कर सकोगे, नोट्स बना सकोगे। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो RPSTD ऐप से दोस्तों। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी और से करना है, तो देखो हेल्पलाइन नंबर इस पर क्या करें, आप कॉल करें, आपको बता देंगे पेमेंट कैसे करना है और कैसे आपको कोर्स लेना है। बाकी दोस्तों राजस्थान में नंबर 1 कोर्स है वो आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा। कोई भी आपको समस्या नहीं आने वाली है। 100% क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, इस बार 4th ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा और आपका नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये सिलेबस पूरा क्या रहेगा, जो नया सिलेबस जारी हुआ है उस पर आधारित है। तो फटाफट इसको ज्वाइन करें और बढ़िया घर बैठे शानदार तैयारी करें। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है आपका? कौन सा दोस्तों? बड़ला, है ना। बड़ला कहाँ पर? फटाफट कमेंट करेंगे भाई। फलोदी में, बाड़मेर में, जैसलमेर या जालौर में? बड़ला सोलर पार्क है आपका फलोदी में। ठीक है ना, बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है? फलोदी में हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, वर्तमान में रिको द्वारा कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं? फटाफट कमेंट करेंगे भाई। रिको दोस्तों इसके द्वारा, रिको क्या है? आपकी औद्योगिक संस्था है। तो फटाफट कमेंट करेंगे कि रिको द्वारा दोस्तों वर्तमान में कितने आपके दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं? तो बिल्कुल आपका सही उत्तर रहेगा 398। ठीक है ना, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, राजस्थान क्या है? राजस्थान भारत में दोस्तों खनिजों का अजयपुर कहलाता है, या कह सकते हो खनिजों का संग्रहालय कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या निकलते हैं, तरह तरह के खनिज निकलते हैं। उसी में से आपसे पूछा राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है, यानी पूरे भारत में वो कहाँ पर निकलता है, राजस्थान में निकलता है। तो देखिए लौह खनिज, क्रोमियम, जस्ता, मैग्नीज, यहाँ दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा बताओ? राजस्थान में क्या निकलता है, जस्ता निकलता है। ठीक है ना, राजस्थान को जस्ते में क्या मिला हुआ है, एकाधिकार मिला हुआ है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है दोस्तों तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने का एक ही फायदा है कि आपको क्या मिलेगी दोस्तों, हमारी तरफ से डेली क्लास मिलेगी। बिल्कुल यूट्यूब पे हमारी डेली क्लास आएगी, तो फटाफट आप ज्वाइन करें और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी हमारी क्लास आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है, रेलवे की छोटी लाइन जिसे क्या कहा जाता है, नैरो गेज कहा जाता है। नैरो गेज कहाँ पर है? अलवर में, धौलपुर में, डूंगरपुर में या उदयपुर में? रेलवे की छोटी लाइन दोस्तों नैरो गेज है वो आपकी हो जाएगी कहाँ पर, धौलपुर जिले में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में मरु त्रिकोण का संबंध है राज्य के मरु क्षेत्र से, ऊर्जा उत्पादन से, पर्यटन विकास से या जल की कमी वाले क्षेत्रों से? देखो मरु त्रिकोण, तो मरु त्रिकोण का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, इसका संबंध हो जाएगा पर्यटन के विकास से। किससे होगा विद्यार्थियों, पर्यटन के विकास से। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, आयुष्मान भारत योजना का संबंध है कौन से दोस्तों आपकी योजना, आयुष्मान भारत योजना? स्वास्थ्य से, रोजगार से, उद्योग से या शिक्षा से? देखो नाम ही आयुष्मान दोस्तों, तो क्या आएगा यहाँ पर, स्वास्थ्य ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की पात्र महिला है। यहाँ पर बताना है कौन सी योजना विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। ये किस किस को मिल रही है दोस्तों, विधवा महिलाओं को, परित्यक्ता महिलाओं को, तलाकशुदा को या उपरोक्त सभी को? तो दोस्तों मुख्यमंत्री नारी एकल सम्मान पेंशन योजना है ना, ये किसको मिल रही है, ये तीनों को मिल रही है भाई। यहाँ पर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका आ जाएगा। अगला सवाल पूछा, राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ 1904, 1905, 1907 या 1911? तो यहाँ पर आएगा 1904। ठीक है ना, राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ था, वो था 1904 में।
अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान में 2011 में शिशु लिंगानुपात था, बताओ भाई। राजस्थान का 211 में है ना, 2011 में दोस्तों बताना आपको कि भाई राजस्थान का 2011 में शिशु लिंगानुपात कितना था। 922, 888, 988 या 864। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है वो आपका हो जाएगा दोस्तों कितना, 888, 888 क्या हो जाएगा, 888। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगर सिंपली आपसे पूछे राजस्थान का लिंगानुपात तो वो है आपका 928, ठीक है। अगर शिशु का पूछे तो शिशु में आपका रहेगा 900 नहीं, बिल्कुल 888 रहेगा शिशु में, ठीक है। सिंपल पूछे तो 928। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, जार पीर के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है, बताओ भाई। निम्न में से जार पीर किसे कहते हैं, अड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी या गोगा जी। तो राजस्थान में जार पीर दोस्तों है वो किसे कहा जाता है, गोगा जी को कहा जाता है दोस्तों। ये क्या है, आपके मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, ददरेवा चूरू में विद्यार्थियों, ठीक है। और इनकी समाधि स्थल, इनका मेला कहाँ भरता है, मेला भरता है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। गोगा जी का दूसरा मेला कहाँ भरता है, तो वो आपका भरता है दोस्तों गोगा जी के ओल्डी सांचौर में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अलख्या संप्रदाय, लालगिरी दोस्तों, भोलानाथ, चरणदास या संतदास जी। राजस्थान में जो आपका अलख्या संप्रदाय इसकी स्थापना की थी वो की थी लालगिरी ने, किसने, स्वामी लालगिरी ने। अगला प्रश्न आपके सामने, गणगौर का त्यौहार कितनी अवधि तक मनाते हैं दोस्तों। पहली बात, गणगौर कब मनाते हैं, चैत्र में। गणगौर का त्यौहार आता है चैत्र के महीने में। अब बताओ ये कितने दिन मनाते हैं 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन या 19 दिन दोस्तों। तो राजस्थान में गणगौर मनाते हैं वो मनाते हैं 18 दिन, ठीक है ना। गणगौर का त्यौहार है वो 18 दिन तक मनाया जाता है। और गणगौर कब मनाते हैं, चैत्र के महीने में मनाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई। राजस्थान में कोड़ामार होली, अगर मैं आपसे पूछूं पत्रमार होली, तो पत्रमार होली बाड़मेर की है। वहीं अगर आपसे पूछूं कोड़ामार होली है वो कहाँ की हो जाएगी, बिनाए, किशनगढ़, नसीराबाद या सांबर। तो राजस्थान में कोड़ामार होली है दोस्तों वो बिनाए की, कहाँ की, बिनाए। और बिनाए कहाँ पर है, बिनाए आपका अजमेर में है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार पड़ता है। निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में क्या पड़ता है, 2 बार पड़ता है। बाणगंगा मेला, महावीर जी का मेला, केलादेवी का मेला या करणी माता का मेला। निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार पड़ता है। तो दोस्तों देश सुनोक वाली डोकरी करणी माता, ठीक है ना। करणी माता को क्या बोलते हैं, चूहों की देवी कहा जाता है। इनका मंदिर बना हुआ देश सुनोक बीकानेर में दोस्तों। इनका मेला है वो क्या भरता है, वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला पूछा है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सद्भाव का स्रोत मेला है, मतलब ऐसा मेला जो क्या है जहाँ पर हिंदू भी आते हैं मुस्लिम भी आते हैं और भाईचारे से क्या करते हैं, मेले में घूमते हैं। तो वो मेला आपका रहेगा रामदेव जी का मेला, रामदेवरा मेला, ठीक है ना। रामदेव जी देखो आपको पता है मुस्लिम लोग राम सबीर कहते हैं और हिंदू कहते हैं रामदेव, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में हिंदू मुस्लिम सद्भाव का जो मेला है वो कौन सा मेला है, वो आपका रहेगा रोहिणी मेला। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछा राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है। राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है, विवाह का प्रकार है, देसी खेल है, नववधु के साथ आने वाली लड़कियां स्त्री है या राजस्थान के लोकगीत है। तो ओलंदी क्या है दोस्तों, राजस्थान में नववधु के साथ आने वाली स्त्रियां लड़की, उसे क्या कहा जाता है, ओलंदी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, भीलों के घर कहलाते हैं भाई, भीलों के घर होते हैं उसे क्या कहते हैं, कोलू, को या टापरा, बराड़ी या गोपना। वो दोस्तों आपका एग्जाम इसी टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी क्लास आ रही है वो आप क्लास को डेली ज्वाइन करें ताकि आपके राजस्थान जीके में अच्छे नंबर आए और आपका क्या हो जाए दोस्तों, इस बार बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलिए भाई, तो भीलों के घर होते हैं उसे कहते हैं को या टापरा, क्या कहते हैं, को या टापरा कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है विद्यार्थियों, वालर कहाँ का नृत्य है, बताओ भाई। वालर है वो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, भरतपुर, अलवर, किशनगढ़ या सिरोही। वालर कौन करता है, वालर करता है ग्राशिया, कौन करते हैं, ग्राशिया करते हैं दोस्तों। और राजस्थान में सरवाड़ी ग्राशिया कहाँ रहते हैं, सिरोही जिले में, ठीक है। तो वालर कहाँ का नृत्य है, वालर है वो आपका सिरोही का क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सुप्रसिद्ध बनी ठनी का संबंध है, कौन दोस्तों, बनी ठनी दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, भारतीय मोनालिसा कहा जाता है, भारतीय बिल्कुल मोनालिसा है वो कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है।
और बनी ठंडी का दोस्तों चित्र का पेंटर पूछे, बनी ठंडी का पेंटर था निहाल चंद, ठीक है। और बनी ठंडी का संबंध किससे हो जाएगा, किशनगढ़ चित्रशैली से। बनी ठंडी क्या है आपका, किशनगढ़ चित्रशैली का चित्र है आपका। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है। फटाफट कमेंट करेंगे भाई, इनमें से ऐसी कौन सी चित्रशैली, इसमें क्या किया गया है, पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है। किशनगढ़ चित्रशैली, बूंदी, जयपुर या मेवाड़ चित्रशैली। दोस्तों पशु पक्षियों को महत्व दिया है वो है आपकी चित्रशैली बूंदी चित्रशैली, ठीक है ना। पशु पक्षियों को महत्व कहाँ पर दिया गया है, बूंदी चित्रशैली में दिया गया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा साथियों। देखो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जिस किसी ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया, अभी भी आपके पास में क्या है, गोल्डन चांस दोस्तों है। ऐप में ऑफर चल रहा है, 499 में क्या मिल रहा है आपको, 4th ग्रेड का पूरा कोर्स मिल रहा है। सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, क्लास फेस टू फेस आएगी, फेस टू फेस क्लास आएगी दोस्तों। और इसकी वैलिडिटी रहेगी 1 साल तक, ठीक है। 1 साल तक आपके पास कोर्स रहेगा। हम वादा करते हैं कि आपको अच्छे से क्या है पूरा कोर्स करवाएंगे। हमारी क्लास से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर ये कोर्स आपने पढ़ लिया तो समझो आपका नंबर है वो आराम से आ जाएगा और आपकी गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल आराम से लग जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ फटाफट इसको ज्वाइन कर ले, अभी ऑफर है, ऑफर में फ़ायदा उठा लो भाई, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है। बताओ भाई, क्या करना विद्यार्थियों, ऊँट की खाल पर चित्र बनाना, उसे कहते हैं उस्ता कला। ऊँट की खाल पर चित्रांकन क्या कहलाता है, उस्ता कला कहलाता है। और उस्ता कला कहाँ की है, बीकानेर शैली की विशेषता है। अरे उस्ता कला कहाँ की हो जाएगी, बीकानेर चित्रशैली की विशेषता हो जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, अनाज रखने के कोटे है ना, जिन्हें क्या कहते हैं, गोरे और कोटे कहा जाता है, ये कहाँ से मिले। बताओ भाई, राजस्थान में साथियों अनाज रखने के गोरे या कोटे वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ओजियाना से, कालीबंगा से, जोधपुरा से या आहड़ से। दोस्तों अनाज रखने के जो कोटे गोरे मिले हैं वो कहाँ से मिले दोस्तों, आहड़ सभ्यता से। कहाँ से मिले, आहड़ से मिले। अगला प्रश्न आपके सामने, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़। दोस्तों मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ, पहले ये बताओ। मानगढ़ दोस्तों ये कब हुआ था, फटाफट क्या करेंगे, कमेंट करेंगे बिल्कुल। अब बताओ मानगढ़ है कहाँ पर आपका, इसे क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, राजस्थान में। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और मानगढ़ धाम दोस्तों आपका बांसवाड़ा जिले में है। बिल्कुल मानगढ़ पहाड़ी पे मानगढ़ धाम है, कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है, जैसलमेर की पटवों की हवेली क्यों प्रसिद्ध दोस्तों है। देखो पटवों की हवेली कहाँ पर है, जैसलमेर में। अब बताओ ये क्यों प्रसिद्ध दोस्तों है, ठीक है ना। अपनी विशालता के कारण नहीं, दीवारों पर चित्र के कारण बिल्कुल नहीं, हवेली के मध्य प्रांगण बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, इसकी क्या हुआ है, पत्थर की जालियों की जो कटाई की गई है ना, पत्थर की जो जालियाँ बनाई गई उसकी जो कटाई की गई है उसके लिए क्या है ये आपकी बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है। राजस्थान का मेन शहर राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान की अभ्रक नगरी कौन सी आपकी हो जाएगी, पाली, भीलवाड़ा, बाड़मेर या जैसलमेर। वो आपका होगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा शहर क्या कहलाता है, राजस्थान में वस्त्र नगरी कहलाता है, राजस्थान का मेन शहर कहलाता है। कौन सा उत्तर सही है आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में है। बेणेश्वर धाम दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है दोस्तों। और ये कहाँ पर है, ये आपका नवाटापुरा गांव में। नवाटापुरा गांव कहाँ पर दोस्तों है, ये बिल्कुल आपका हो जाएगा डूंगरपुर में, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल ये जो आपका मेला है ना, ये दोस्तों सोम, माही और जाकम के संगम पे भरता है। इनके सोम, माही और जाकम के त्रिवेणी संगम पे कौन सा मेला भरता है, तो वो आपका रहेगा आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला। कहाँ भरता है, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है मेरे साथियों, स्वामी दयानंद द्वारा सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से किया गया। कौन सा दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है ना, इसका प्रकाशन दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ से किया था, बिल्कुल तो ये क्या था, अजमेर से। कहाँ से किया था, अजमेर, उत्तर आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, हल्दी घाटी में या कुंभलगढ़ में। तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ के बादल महल में। क्या हो जाएगा उत्तर, कुंभलगढ़ का बादल महल, यहाँ पर क्या होता है, महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और अगर आपसे पूछे महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक हुआ था वो होता है गोकुंदा में, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, फारसी इतिहासकारों ने अस्मत वाला राजा किसे कहा है। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे भाई, क्लास को एक बार सभी क्या करें, क्लास को फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि फारसी इतिहासकारों ने अस्मत वाला राजा किसे कहा है।
तो सबका उत्तर आ चुका है मालदीव। मालदीव बिल्कुल, मालदीव क्या कहलाता है राजस्थान में? अस्मत वाला राजा कहलाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में 1800 की क्रांति शुरू कहाँ से हुई थी? क्रांति है वो आपकी शुरू कहाँ से हुई? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में 1800 की क्रांति है वो स्टार्ट हुई थी नसीराबाद से। ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी दोस्तों? नसीराबाद छावनी से क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है, बेंगू ठिकाना किस जिले में था? बताओ भाई, कौन सा ठिकाना बेंगू ठिकाना? अलवर में, चित्तौड़ में, जयपुर में, उदयपुर में? जो आपका बेंगू ठिकाना है वो आता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। बेंगू कहाँ पर था? चित्तौड़गढ़ में। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी दोस्तों? वो भोगीलाल पांड्या ने की थी। किसने? भोगीलाल पांड्या ने की थी। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। एकीकरण दोस्तों आपको पता है ना 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। एकीकरण का प्रथम चरण है वो मत्स्य संघ है, और एकीकरण में सबसे बड़ा चरण है वो चतुर्थ है। ठीक है, आप कमेंट करेंगे एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर रहेगा सरदार पटेल। क्या आएगा? सरदार पटेल को क्या जाता है? एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। अगला पूछा दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, एकीकरण में सर्वप्रथम गठित होने वाली इकाई, मतलब एकीकरण का पहला चरण कौन सा था दोस्तों? एकीकरण का प्रथम चरण था, उसका नाम था मत्स्य संघ। क्या था? मत्स्य संघ। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी दोस्तों? एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ है ना, इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो इसमें देखिए विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये किस में आते हैं? ये आपके मत्स्य संघ में शामिल थे। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला है, मतलब राजस्थान का ऐसा जिला जिसका क्या हो, शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक है। बताओ भाई, शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक है वो आपका हो जाएगा टोंक का। क्या हो जाएगा उत्तर? टोंक ऑप्शन आपका सही है। टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी कहते हैं। राजस्थान में प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ पर की गई है? जयपुर उदयपुर, जयपुर कोटा, जयपुर जोधपुर, या कोटा बीकानेर? जो आपका प्लाज्मा बैंक है दोस्तों ये हो जाएगा जयपुर कोटा में, जयपुर प्लस कोटा में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में नया हवाई अड्डा कहाँ बना? बताओ भाई, राजस्थान में जो आपका न्यू हवाई अड्डा है वो कहाँ बना है? जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़ या गंगानगर? तो वो आपका रहेगा किशनगढ़ में। क्या बना है आपका? नया हवाई अड्डा बना है। ऑप्शन सी आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क विकसित किया गया है। बताओ भाई, राजस्थान का जो पहला मेगा फूड पार्क है वो आपका हो जाएगा रूपनगढ़ अजमेर। क्या हो जाएगा? रूपनगढ़ अजमेर ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें और कमेंट करें कि ये क्लास कैसे लगी आपको, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए दोस्तों। प्ले स्टोर से आप क्या करें, RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर ले दोस्तों। देखो RP स्टडी ऐप में आपको जो चतुर्थ श्रेणी का है वो पूरा कोर्स मिल रहा है, ठीक है ना। 4th ग्रेड का पूरा कोर्स मिल रहा है, ज्वाइन कर लो और घर बैठे शानदार तैयारी करो। मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।